सीएम धामी ने कांवड़ियों के चरण धोकर किया स्वागत। इस मौके पर कांवड़ियों को गंगा जल भी भेंट किया। शनिवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में गंगा जल लेने आए शिव भक्तों के चरण धोकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कांवड़ियों को सम्मान स्वरूप गंगा जल भेंट किया। कांवड़ियों के स्वागत को राज्य सरकार के लिए सौभाग्य की बात बताते हुए उन्होंने कहा कि यह पुण्य का काम है। पीएम मोदी ने तेलंगाना के भद्रकाली मंदिर में की पूजा। पीएम मोदी ने यहां गाय को चारा भी खिलाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना पहुंचते ही शनिवार को वारंगल के भद्रकाली मंदिर गए और पूजा अर्चना की। उन्होंने यहां गाय को चारा भी खिलाया। आपको बता दें, पीएम मोदी इस समय 4 राज्यों के दौरे पर निकले हैं। उन्होंने यहां 6100 करोड़ की परियोजनाओं की भी शुरुआत की। राम जन्मभूमि मंदिर की नई तस्वीरें आई सामने। रामनवमी को भगवान के ललाट पर पड़ेगी सूर्य की पहली किरण। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की नई तस्वीरें सामने आई हैं। मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पर बनाया जाएगा राम दरबार और ग्राउंड फ्लोर के गर्भगृह में रामलला अपने चारों भाइयों और हनुमान जी के साथ विराजमान होंगे। रामनवमी पर सूर्य की पहली किरण भगवान के ललाट पर पड़ेगी। इसकी व्यवस्था की जा रही है। 300 से 400 लोग एक साथ रामलला के कर सकते हैं दर्शन। मेरठ से हरिद्वार तक वन वे ट्रैफिक सिस्टम लागू। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर लिया गया फैसला। मेरठ में दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर ट्रैफिक वन वे हो गया है। बदली ट्रैफिक व्यवस्था के मुताबिक मेरठ से हरिद्वार जाने वाले वाहन एक ही लेन में चलेंगे। सिर्फ पुलिस की तरफ से जारी वाहनों को छूट रहेगी। नेशनल हाईवे 58 को पहले ही मुजफ्फरनगर में बंद कर दिया गया है। हाईवे पर कांवड़ियों का जत्था उमड़ने लगा है। 3 दिन के बाद दोबारा शुरू हुई अमरनाथ यात्रा। भारी बारिश के कारण रामबन में फंसे 6000 से ज्यादा श्रद्धालु। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 3 दिन तक स्थगित रहने के बाद अमरनाथ यात्रा रविवार को दोबारा शुरू हुई। अधिकारियों ने कहा कि मौसम की स्थिति में सुधार के बाद पहलगाम मार्ग पर वार्षिक अमरनाथ यात्रा रविवार दोपहर को फिर से शुरू हो गई। दूसरे मार्ग बालटाल पर यात्रा अभी शुरू नहीं हुई है। इससे पहले जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण शुक्रवार से यात्रा रोक दी गई थी। श्रावण माह में गाय के दूध से होगा बाबा केदार का महाभिषेक। महाभिषेक के लिए 2 गायों को पहुंचाया गया है केदारनाथ। ब्रह्ममुहूर्त और संध्याकालीन महाभिषेक में प्रयोग होगा गाय का दूध। मान्यता है कि श्रावण माह में भोले का महाभिषेक करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब सोमवार से नित्य 2 महीने बाबा केदारनाथ को त्रिकोणीय आकार के स्वयंभू शिवलिंग का महाभिषेक गाय के पवित्र दूध से होगा। महाभिषेक के लिए केदारनाथ के तीर्थ पुरोहितों की ओर से 2 गायों को केदारनाथ धाम पहुंचाया गया है। जगन्नाथ मंदिर का बैंक में करीब 600 करोड़ रुपए, 128 किलो सोना और 21 किलो चांदी से भरा हुआ है मंदिर। भगवान जगन्नाथपुरी मंदिर अक्सर अपने खजाने को लेकर चर्चा में रहता है। हालांकि पूरी तरह ये कोई नहीं जानता कि ये कितना समृद्ध है। जगन्नाथ मंदिर में सदियों से हीरे, सोना और चांदी चढ़ाई जा रही है। इन सब का क्या मूल्य हो सकता है, ये किसी को नहीं पता। इसका सबसे बड़ा कारण है कि पिछले 45 साल से मंदिर के रत्न भंडार में रखे गए रत्नों और आभूषणों की लिस्ट नहीं बनाई गई है। आखिरी बार ये लिस्ट 1978 में बनाई गई थी। मनोज मुंतशिर ने हाथ जोड़कर मांगी माफी। बोले, आज पुरुष से भावनाएं आहत हुई। आज पुरुष के डायलॉग्स पर हो रही ट्रोलिंग के बाद अब मनोज मुंतशिर ने माफी मांगी है। उन्होंने ट्वीट करके फैंस, साधु संतों और श्री राम के भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए क्षमा मांगी है। शिव भक्त में डूबे नजर आए पवन सिंह। वायरल हुआ ए भोले बाबा गाना। सावन के महीने में भक्त भगवान शिव की भक्त में डूबे दिख रहे हैं। वहीं सावन के पावन महीने में भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह का सावन स्पेशल गाना ए भोले बाबा भी रिलीज हो गया है। ए भोले बाबा रिलीज होने के साथ ही वायरल भी होने लगा है। केदारनाथ मंदिर परिसर में वीडियो बनाने का विरोध। तीर्थ पुरोहित समाज ने मंदिर प्रवेश से पहले फोन जमा कराने की मांग की। विश्वविख्यात केदारनाथ धाम में आए दिन बन रही रील्स वीडियो का केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने भी विरोध किया है। तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने वाले वीडियो न बनाए जाएं। तीर्थ पुरोहितों ने मांग की है कि धाम में एक अलग से रूम की व्यवस्था की जाए और मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले तीर्थ यात्रियों के बैग, फोन जमा करवाए जाएं। नोएडा में लगेगा बागेश्वर बाबा का दिव्य दरबार। पटना का टूटेगा रिकॉर्ड, जुटेंगे 20 लाख लोग। 10 जुलाई से 16 जुलाई तक बाबा के श्रीमुख से कथा प्रवचन। 12 को दिव्य दरबार और 14 जुलाई को सनातन धर्म सभा का आयोजन होगा। दिल्ली में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का दिव्य दरबार राष्ट्रीय राजधानी से सटे ग्रेटर नोएडा में सजेगा। माना जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा में आयोजित
कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर का दर्शन करने के लिए भक्तों का अब तक का रिकॉर्ड टूट सकता है। कार्यक्रम के आयोजकों का दावा है कि यहां पर पटना का रिकॉर्ड टूटेगा और 20 लाख से ज्यादा लोग श्री हनुमत कथा में शामिल होंगे।